जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑन नेट झारखंड पे। दोस्तों एक बड़ी जॉब अपडेट निकल कर आई है चाईबासा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। दोस्तों चाईबासा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 7th या 10th पास किया है, ठीक है, सिर्फ 7th पास कैंडिडेट्स के लिए भी यह अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है दोस्तों। और यहाँ पे होमगार्ड की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप सभी जानकारी को पूरी डिटेल्स में जानने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी प्रखंड यानी चाईबासा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रखंड हैं सभी प्रखंड के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, डेट क्या होने वाला है, ठीक है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, उम्र सीमा क्या होने वाली है, मैक्सिमम उम्र सीमा क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा दोस्तों शारीरिक जांच क्या होने वाला है और चयन प्रक्रिया तथा मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, सभी जानकारी को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों जो भी इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी उन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की तरफ से, और यहाँ पे होमगार्ड की भर्ती की जानी है, तो उसके विरुद्ध यहाँ पे रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। दोस्तों बताया गया है पश्चिमी सिंहभूम जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, और पश्चिमी सिंहभूम जिला के गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया। ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि गृह रक्षक जो है ग्रामीण तथा शहरी गृह रक्षक दोनों का आवेदन अलग अलग जमा करना सुनिश्चित किया गया है। आगे बताया गया है कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, और गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं, ठीक है, और जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उन्हें ही उतने दिन के लिए आपको जो है सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान दे होता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया दोस्तों, आपको याद पता होना चाहिए कि यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ रूप से जरूर करेंगे, और जो निस्वार्थ रूप से सेवा के लिए तत्पर हैं उन्हें ही आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक तरफ से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा आपको सैलरी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, और इसके द्वारा यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। आगे बताया गया दोस्तों कि गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे निम्नांकित है। अलग अलग प्रखंड के लिए जो भी चाईबासा जिला के अंतर्गत प्रखंड हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 18 प्रखंड के नाम बताए गए हैं, और इनमें से अलग अलग प्रखंड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहला प्रखंड है सदर ग्रामीण, ठीक है, इसमें टोटल 110 पद हैं, जिसमें कि अभी 84 पदों को भरा गया है, और टोटल यहाँ पे 26 जो है रिक्त पद हैं, जिसमें 13 पुरुषों के लिए और 13 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला प्रखंड है दोस्तों तांतनगर, ठीक है, इसमें यहाँ पे 37 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट प्रखंड है टोंटो, 110 में से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 65 भरा गया है, 22 पुरुषों के लिए और 22 महिलाओं के लिए, इस तरह से टोटल 44 रिक्त पद यहाँ पे जारी किया गया। बंदगांव के लिए दोस्तों 110 में से 55 रिक्त पद हैं, ओके, और नोआ मुंडी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 89 रिक्त पदों की संख्या जारी की गई है। आवंदपुर के लिए दोस्तों 103 रिक्त पद हैं। मझगांव के लिए 39 रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे जारी किया गया है। सोनुआ प्रखंड के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 77 रिक्त पदों की संख्या जारी की गई है। मनोहरपुर के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 110 पदों में से यहाँ पे देख सकते हैं 30 रिक्त पद यहाँ पे जारी किया गया है। टोटल 80 कार्यरत हैं, और 15 पुरुषों के लिए 15 महिलाओं के लिए यहाँ पे रिक्त पद जारी किया गया है, जिसको भरने के लिए यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। अगला प्रखंड है गोइल केरा के लिए, आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 35 वैकेंसीज हैं। हाट गम्हरिया के लिए दोस्तों टोटल यहाँ पे 91 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट प्रखंड है दोस्तों कुमार डूंगी के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे 41 रिक्त पदों की संख्या जारी किया गया है। खूंट पानी के लिए दोस्तों 27 रिक्त पद हैं।
और चक्रधरपुर के लिए 69 रिक्त पदों की संख्या जारी की गई। एक अच्छी वैकेंसी दोस्तों, जिसमें कि पुरुषों के लिए 35 सीट और महिलाओं के लिए 34 सीट्स यहाँ पे जारी किया गया। झींक पानी के लिए 110 सीट्स हैं, जिसमें कि 65 भरे गए हैं और 23 पुरुषों के लिए 22 महिलाओं के लिए रिक्त पद जारी किया गया। टोटल 45 यहाँ पे सीट्स भरे जाने हैं। मंझारी के लिए दोस्तों 34 सीट्स हैं, जगन्नाथपुर के लिए 35 और गुदड़ी प्रखंड के लिए 110 रिक्त पद यहाँ पे जारी किया गया। टोटल देख सकते हैं दोस्तों 1980 पोस्ट यहाँ पे भरे जाने चाहिए, जिसमें कि 982 पोस्ट भरे गए हैं। टोटल यहाँ पे पुरुषों के लिए 500 वैकेंसीज हैं और महिलाओं के लिए 487। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 987 वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया है और 987 ग्रामीण होमगार्ड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो कि शहरी गृह रक्षकों के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। सदर शहरी के लिए 218 पद हैं, जिसमें कि वर्तमान बल कार्यरत हैं 47। इस तरह से पुरुषों के लिए 85 और महिलाओं के लिए 84। टोटल 169 रिक्त पद हैं। इसको भरने के लिए यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। जो भी कैंडिडेट 7th या 10th पास आउट हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों बताया गया कि उपरोक्त दोनों कोटियों, जो कि ग्रामीण और शहरी गृह रक्षकों के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए करनांकित होंगे। महिलाओं के लिए दोस्तों करनांकित पदों में से 5% पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा या परित्यक्ता या विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा, परित्यक्ता या विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ही उक्त 5% पद पुनः महिलाओं के लिए करनांकित प्रतिशत में समाहित किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 5% जो है इन सभी महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाला है। आगे देखते हैं, बताया गया है कि शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी या तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बताया गया कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो कहाँ का होना चाहिए। सबसे पहले ग्रामीण गृह रक्षक के लिए बताया गया कि अभ्यर्थी को पश्चिमी सिंहभूम जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जिस प्रखंड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। राइट, तो ऑनलाइन आवेदन जिसके लिए आप करना चाहते हैं, मान लो आप जो है चक्रधरपुर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपका मेक श्योर कि चक्रधरपुर के प्रखंड का ही आप निवासी हों तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे प्रखंड के व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपने आवेदन के साथ दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। शहरी गृह रक्षक के लिए बताया गया दोस्तों कि अभ्यर्थी को पश्चिमी सिंहभूम जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति को आवेदन में अपलोड करना आवश्यक है। इस तरह से दोस्तों आपका आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। और उम्र सीमा के बारे में बताया गया कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपका कम से कम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि जन्म तिथि जो है 1 जनवरी 1985 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट बताया गया है कि जन्म तिथि के लिए मान्य कागजात जो कि जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको मैट्रिक का उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि के लिए मैट्रिक पास का मार्कशीट आपको अपलोड करना आवश्यक है। 7th पास आवेदकों के लिए दोस्तों बताया गया कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि TC जो होता है सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना होगा। या फिर दोस्तों बताया गया कि एक अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन आवेदन के समय। इस तरह से आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसके अलावा बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। पहले तो दोस्तों ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास होना आवश्यक है और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास होना आवश्यक है। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों बताया गया कि सेल्फ अटेस्टेड उसकी जो छाया प्रति है मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ऑनलाइन आवेदन अपलोड करना होगा। और आगे बताया गया दोस्तों कि शारीरिक मापदंड गृह और शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए यहाँ पे समान है।
ठीक है। लंबाई दोस्तों 162 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों के लिए, ठीक है, जिसमें जनरल, ओबीसी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए है। 157 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। महिलाओं के लिए दोस्तों लंबाई बताई गई है 148 सेंटीमीटर सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, सभी के लिए महिलाओं को यहाँ पे 148 सेंटीमीटर लंबाई मांगी गई है। सीना दोस्तों पुरुषों के लिए बताया गया है 79 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और बीसी के लिए, और 76 सेंटीमीटर सीना मांगा गया है पुरुषों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लिए। इस तरह से यहाँ पे सीना और जो है लंबाई सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि शारीरिक माप में छूट के लिए अगर आप छूट पाना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो है सेल्फ अटेस्टेड करके ऑनलाइन अपलोड करना होगा, ठीक है, जो कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बताया गया कि तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा, जैसे चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक और रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड भी करना आपको सुनिश्चित करना होगा। तो ये सभी है दोस्तों जो तकनीकी दक्षता अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा दोस्तों बताया गया कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो दोस्तों आपका चयन जो है गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20 अक्टूबर 2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ जांच परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, ठीक है, जिसमें कि पहला है शारीरिक जांच, ठीक है। शारीरिक जांच परीक्षा में दोस्तों 1 मील की दौड़ होगी, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट फुट और यहाँ पे ये सभी जो है एक्टिविटी सम्मिलित है, जिसमें अंक जो है दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों दौड़ के लिए पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ होगी और महिलाओं के लिए भी 1 मील की दौड़ होने वाली है। पुरुषों के लिए जो 1 मील की दौड़ होगी, अगर आप 5 मिनट में जो भी पुरुष कंप्लीट करते हैं 1 मील की दौड़, उसे 20 अंक दिया जाएगा। 5 से 6 मिनट का अगर आप समय लेते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से अधिक का समय लेने वाले पुरुषों को यहाँ पे फेल माना जाएगा दोस्तों। तो उसी तरह से महिलाओं के लिए 1 मील की जो दौड़ होगी, उसमें अगर आप 8 मिनट या उसके पहले 1 मील की दौड़ कंप्लीट कर लेती हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 8 से 10 मिनट का समय लेने पे 10 अंक और 10 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले महिला कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेल माना जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हाई जंप होने वाला, यानी कि ऊंची कूद होगी, और ऊंची कूद के लिए न्यूनतम 4 फीट जो ऊंची कूद लगाते हैं पुरुषों के लिए बताया गया कि 5 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से 4 फीट 3 इंच अगर आप ऊंची कूद लगा सकते हैं पुरुषों के लिए बताया गया है कि 6 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 3 इंच से लेकर के 4 फीट 6 इंच तक के कैंडिडेट्स को 7 अंक, 4 फीट 6 इंच से लेकर के 4 फीट 9 इंच तक 8 अंक है, और 9 इंच से लेकर के 5 फीट तक की ऊंची कूद के लिए 9 अंक दिया जाएगा। 5 फीट से अधिक ऊंचाई अगर आप ऊंची हाई जंप करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा दोस्तों। उसी तरह से महिलाओं के लिए बताया गया है कम से कम 3 फीट अगर आप ऊंची जंप कर पाती हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। 3 फीट से लेकर के 3 फीट 3 इंच तक हाई जंप के लिए 6 अंक, 3 फीट 3 इंच से 6 इंच तक जो है 7 अंक है, 6 इंच से लेकर के 9 इंच तक 8 अंक, और 3 फीट 9 इंच से लेकर के 4 फीट तक की हाई जंप के लिए 9 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से अगर आप अधिक ऊंची कूद लगा पाती हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे अंक दिया जाएगा। इसके अलावा लंबी कूद भी होने वाली है। तो लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पे बताया गया है कि पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट लॉन्ग जंप मारने पे 5 अंक, 12 से 13 फीट के लिए 6 अंक, 13 से 14 फीट के लिए 7 अंक, और 14 से 15 फीट के लिए 8 अंक, 15 से 16 के लिए 9 अंक, और 16 फीट से अधिक लॉन्ग जंप के लिए लंबी कूद के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। ये पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए बताया गया कि लंबी कूद में न्यूनतम 9 फीट लंबी कूद के लिए 5 अंक दिया जाएगा, 9 से 10 फीट के लिए 6 अंक, 10 से 11 फीट के लिए 7 अंक, 11 से 12 फीट के लिए 8 अंक, और 12 से 13 फीट के लिए 9 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। 13 फीट से अधिक लॉन्ग जंप के लिए आपको 10 अंक भी दिया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों लॉन्ग जंप होने वाला है महिलाओं के लिए। और शॉर्ट पुट के लिए दोस्तों बताया गया है कि 16 पाउंड के लिए यहाँ पे न्यूनतम 16 फीट और 10 पाउंड के लिए न्यूनतम 10 फीट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों आपका जो है चयन प्रक्रिया होने वाला है, और ये एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा बताया गया कि तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों बताया गया कि पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ अगर 6 मिनट या उसके पहले कंप्लीट होते हैं
तो 20 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक 10 अंक, और 8 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले पुरुषों को फेल माना जाएगा। महिलाओं के लिए दोस्तों बताया गया तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए 1 मील की दौड़, यहाँ पे अगर सब महिलाएं 8 मिनट या उसके पहले कंप्लीट करती हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। 8 मिनट या 12 मिनट तक कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक, और 12 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। उसी तरह से हाई जंप बताया गया, ऊंची कूद के लिए न्यूनतम 3.5 फीट के लिए 5 अंक, और 4 फीट से अधिक हाई जंप के लिए पुरुषों को 10 अंक दिया जाएगा। उसी तरह महिलाओं के लिए दोस्तों हाई जंप में बताया गया न्यूनतम 2.5 फीट के लिए 5 अंक, और 3 फीट से अधिक हाई जंप के लिए 10 अंक दिया जाएगा। लंबी कूद के लिए दोस्तों न्यूनतम 9 फीट की लंबी कूद के लिए पुरुषों को 5 अंक दिया जाएगा, और 10 फीट से अधिक लंबी कूद के लिए 10 अंक यहाँ पे दिया जाने वाला है। महिलाओं को लिए बताया गया है कम से कम 6 फीट अगर आप लॉन्ग जंप कर पाती हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। 7 फीट से अधिक लॉन्ग जंप के लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। इस तरह से शॉर्ट पुट के लिए दोस्तों 16 पाउंड के लिए न्यूनतम 12 फीट, और 10 पाउंड के लिए न्यूनतम 8 फीट यहाँ पे शॉर्ट पुट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही आगे जो है फॉरवर्ड किया जाएगा, जिसमें बताया गया कि हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 में से 30 अंक आपका लाना अनिवार्य होगा, जिसमें 30 अंक दोस्तों पास मार्क्स है। उसी तरह से दोस्तों तकनीकी दक्षता परीक्षा सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी परीक्षा क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 में से 30 अंक जो है पास मार्क्स होगा। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद दोस्तों उपर्युक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जाएगा, और चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा जांच परीक्षा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के बाद उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, और प्रशिक्षण कंप्लीट होने पर दोस्तों उन्हें गृह रक्षक के रूप में यानी कि होमगार्ड के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन पत्र निर्गत किया जाएगा। दोस्तों आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी जो राष्ट्र या राज्य स्तर पर खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं कभी, तो उन्हें निम्नवत अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों बताया गया कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड छायाप्रति आपको ऑनलाइन आवेदन में अपलोड भी करना आवश्यक है, तभी आपको ये अंक मिलने वाले हैं। अगर आपने नेशनल लेवल पे फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है तो आपको 6 अंक दिया जाएगा, और स्टेट लेवल पे अगर आपने फर्स्ट किया है तो आपको 3 अंक दिया जाएगा। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नेशनल लेवल पे तो 4 अंक, और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है स्टेट लेवल पे तो आपको 2 अंक दिया जाएगा। तृतीय स्थान के लिए नेशनल लेवल के लिए यहाँ पे 2 अंक दिया जाएगा दोस्तों, और स्टेट लेवल पे अगर आपने 3rd स्थान प्राप्त किया है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पे इस तरह से आपको अंक प्रोवाइड किया जाना है। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संलग्न करना आवश्यक है। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको यहाँ पे निम्नवत अंक दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 10 अंक है, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 8 अंक, इंटरमीडिएट के लिए 6 अंक, और मैट्रिक के लिए 4 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। आवेदन आप कैसे जमा कर पाएंगे दोस्तों? तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लिंक है दोस्तों, आपको आवेदन करने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो आप ऑनलाइन आवेदन उस लिंक के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप ऑनलाइन आवेदन ही करें। इसके अलावा बताया गया दोस्तों आवेदन शुल्क की राशि मात्र 200 रुपये है। उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध पेमेंट लिंक यानी आईडी के माध्यम से ही भुगतान करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन ऑटोमेटिक जो है रद्द समझा जाएगा। दोस्तों इसके बाद बताया गया कि अर्हता के अनुरूप आवेदक
से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदक आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में प्रखंड कार्यालय स्थित हेल्प डेस्क तथा समाहरणालय पश्चिमी सिंहभूम स्थित हेल्प डेस्क से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हेल्प डेस्क संपर्क संख्या दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया है 9279452376। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको समस्या है ऑनलाइन आवेदन करते समय, तो आप उस समस्या को इस कॉल के द्वारा इस नंबर पे कॉल करके आप जो भी समस्या है उसको बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आवेदक द्वारा आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपलोड करना आवश्यक है। जांच परीक्षा की तिथि तथा स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र या जिला के आधिकारिक वेबसाइट में दे दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर दोस्तों संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों इसके बाद बताया गया है कि प्रस्तावित नव नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक माननीय उच्च न्यायालय रांची का निर्गत न्यायाधीश एवं अनुकंपा के आधार पर मुख्यालय रांची भेजे गए प्रस्ताव पर आवेदक को गृह रक्षक के रूप में नामांकित करने संबंधी कोई भी आदेश निर्गत होता है तो उक्त प्रखंड अथवा शहरी क्षेत्र की रिक्ति घट या बढ़ सकती है तथा नियुक्ति प्रक्रिया उक्त के अनुरूप पूर्ण की जाएगी। मान लो वैकेंसीज घट या बढ़ती है तो उसके अनुसार फिर उसको भरा जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि डेट क्या मेंशन की गई है, ठीक है। सबसे पहले तो बताया गया कि गृह रक्षक नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि दोस्तों 4 जून को प्रकाशित की गई है और प्राप्त आवेदन की समीक्षा की अवधि दोस्तों 5 जुलाई से 9 जुलाई तक की जाएगी। यानी कि ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की लास्ट डेट क्या होने वाली है 4 जुलाई 2025। तो मेक श्योर कि आप 4 जुलाई या उसके पहले आप ऑनलाइन आवेदन जरूर सबमिट कर दीजिए जो भी इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स हैं। शारीरिक जांच परीक्षा के लिए आवेदकों के मास्टर चार्ट का आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन की तिथि दोस्तों 10 जुलाई होगी। आवेदकों से आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 11 से 15 जुलाई तक होगी, ठीक है। जो भी अगर आपका करेक्शन होता है तो आप 15 जुलाई तक करेक्शन कर सकते हैं। आपत्ति आवेदन निराकरण के बाद अंतिम रूप से शारीरिक जांच परीक्षा हेतु योग्य आवेदकों के संशोधित मास्टर चार्ट का प्रकाशन की तिथि 17 जुलाई 2025 होने वाला है। शारीरिक जांच दोस्तों आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच होगा और अंतिम सूची का प्रकाशन 26 जुलाई 2025 निर्धारित किया गया है। तो ये यह जो है फाइनल डेट है दोस्तों, जो अंतिम सूची का प्रकाशन है वो 26 जुलाई को प्रकाशित कर दिया जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि प्रत्येक दिन शारीरिक जांच या परीक्षा कार्यक्रम के उपरांत शाम के 3 बजे प्रखंडवार सफल महिला या पुरुष अभ्यर्थियों की सूची जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। जिले के गृह रक्षक अभ्यर्थियों के आवासीय जाति प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेजों के त्वरित निष्पादन हेतु जिले के सभी अंचल अधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित कर दिया गया है। शारीरिक जांच परीक्षा कार्यक्रम के निमित्त इच्छुक आवेदकों के लिए दोस्तों सक्षम प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रखंडवार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। और इस तरह से दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट इस जॉब के अपडेट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी कैंडिडेट्स 7th एटलीस्ट पास आउट हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें हेल्प मिल सके, उन्हें अपने प्रखंड में अप्लाई करने का मौका मिल सके। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।